अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप देख रहे हैं उर्दू कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आपको यहाँ पर उर्दू लिखने का और पढ़ने का तरीक़ा बताया जाता है। तो आज हम आपको इस वीडियो में ज़ा से कुछ लफ्ज़ों को लिख करके बताऊंगा और सिखाऊंगा। आज का सबक में मैं ज़ा से शुरू करूंगा, लेकिन अब तक ज़ा से पहले जितने भी लफ्ज़ आ चुके हैं उन पर वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम आपको आज लिख करके ज़ा से कुछ लफ्ज़ लिख करके बताएंगे और सिखाएंगे। सबसे पहले आप समझ लीजिए ज़ा इस तरीके से होता है। जैसे आपको लिखना है ज़ीनत, ज़ा या नून ता, ये चार लफ्ज़ जब आप मिलाएंगे तो ये ज़ीनत होगा। लेकिन इस वक्त आप जो देख रहे हैं ये अलग अलग लिखा हुआ है। देखिए या का जो शक्ल होता है कुछ आपको इस तरीके से भी कहीं लिखा हुआ होगा। ये उस वक्त लिखा जाता है जब आप किसी हर्फ को इसके साथ मिलाएंगे यानी जोड़ेंगे। ये नून असल में इस वक्त पूरा नून है, लेकिन इसका दूसरा भी शक्ल होता है ये इस तरीके से। और ता इस वक्त ये पूरा शक्ल में है। जब ये किसी के साथ जुड़ेगा मिलेगा तो कुछ इस तरीके से भी ये होता है। तो जैसे आप देख रहे हैं मैं इसको मिला करके लिख रहा हूँ। सबसे पहले ज़ा लिख दिया, या नून ता, देखिए या नून ता, ये ज़ीनत हो गया। ज़ा या ज़ेर ज़ी, ये ज़ेर हो गया, ये जज़्म हो गया। नून ता ज़बर नत, ज़बर जज़्म। तो ये ज़ा या में मिला और नून ता में मिला तो ये ज़ीनत हो गया। ज़ैनब, देखिए ज़ा या नून बा, ये चार लफ्ज़ है, इसको मैंने अलग अलग लिखा। ज़ैनब ये अलग है, ये मिला हुआ नहीं है। अगर इसी को हम यहाँ नीचे मिला रहे हैं तो देखिए अभी ये या का शक्ल है, इस तरीके का भी होता है या, और इस तरीके से भी या होता है। और नून आपको इस तरीके से भी नज़र आएगा। नून के ऊपर एक नुक्ता होता है। और बा ये भी है, और बा आपको इस तरीके से भी आएगा नज़र। बा के नीचे एक नुक्ता होता है। ये ज़ैनब लिख रहा हूं जैसा कि आप देख रहे हैं। अब यहां पर ज़ा या नून बा, तो ये ज़ैनब हो गया। ज़ा या ज़बर ज़ई, यानी ज़ा या ज़बर ज़ई, ये ज़बर है।
आप हमेशा ध्यान रखिए, जब भी इस तरीके का लाइन आपको नज़र आए किसी हर्फ के ऊपर तो उसको ज़बर बोला जाता है। और इस तरीके से किसी भी हर्फ के ऊपर आपको नज़र आए तो ये जज़म होता है। जज़म अपने से पहले हर्फ के साथ मिल करके पढ़ा जाता है। ज़ा ज़बर ज़ई, नून बा ज़बर नब, इसके ऊपर भी ज़बर आएगा और जज़्म आएगा। तो ये हो गया ज़ैनब। जैसे ज़ंजीर लिखना है, ज़ा नून जीम या रा, ये ज़ंजीर लिखा गया, लेकिन इस वक्त ये अलग अलग लफ्ज़ है। अब देखिए, जैसे ये नून जब किसी के साथ मिलेगा तो आपको ये कुछ इस तरीके से भी लिखा हुआ कहीं पे नज़र आएगा, ये नून। तो हमेशा याद रखना है आपको, नून के ऊपर एक नुक्ता होता है और जीम के पेट में एक नुक्ता होता है। और जीम कभी कभी आपको इस तरीके से भी लिखा मिलेगा, इस तरीके से भी। तो ये वाला जीम और ये वाला जीम देख लीजिए, ये जीम जो है जब हम अभी ज़ंजीर लिखने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे तब ये जीम का इस्तेमाल होगा। और या आपको इस तरीके से भी नज़र आ सकता है, इस तरीके से भी, लेकिन हमेशा याद रहे आपको या के नीचे दो नुक्ते होते हैं। ये देखिए, ये दो नुक्ते हैं। और ये या उस वक्त इस्तेमाल होता है जब ये किसी हरफ के बीच में लिखने में मिलाया जाता है। तो जैसे आपको ज़ंजीर लिखना है, ये देखिए, ज़ा नून जीम या, देखिए ज़ंजीर, ये ज़न, ज़ा नून ज़बर ज़न, ये देखिए, ज़ा के ऊपर ज़बर और नून के ऊपर जज़्म, ज़ा नून ज़बर ज़न, जीम या ज़ेर जी, जीम के नीचे ज़ेर और या के ऊपर जज़्म, ज़ा नून ज़बर ज़न, जीम या ज़ेर जी, रा साकिन। अगर इसके ऊपर हम ज़बर लगा देंगे तो ये रा ज़बर रा पढ़ा जाएगा ज़न जी रा। लेकिन जब इसको रुक करके पढ़ेंगे यानी वक्फ करेंगे तो ये ज़बर साकिन में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा ज़न जीर। जैसे किसी का नाम जाहिद है, आप जाहिद लिखना चाहते हैं, ज़ा अलिफ हा दाल, ये जाहिद हुआ। अब देखिए, हा का एक शक्ल इस तरह भी होता है और हा आपको इस तरीके का भी मिलेगा, और हा बड़ी हा इस तरह भी लिखा जाता है। लेकिन और एक इस तरह भी जो आप शक्ल देख रहे हैं। लेकिन जब इस हा को हम किसी के साथ मिलाएंगे तो वहाँ पर ये इस तरीके से लिखा हुआ होगा, इस तरीके से लिख करके मिलाना है हमको। जैसे अभी आपको हम लिख करके दिखा रहे हैं, जैसे ज़ा अलिफ ज़बर ज़ा और हा दाल ज़ेर, देखिए ये हा और ये दाल, ये देखिए ज़ा अलिफ ज़बर ज़ा, हा दाल ज़ेर हिद, यानी ज़ा के ऊपर ज़बर आ गया और हा के नीचे ज़ेर और दाल के ऊपर जज़्म, तो ये लिखा चले गया ज़ाहिद।
आप लिखना चाहते हैं जहर, जा रा, ये हो गया जहर। ये अलग अलग लिखा हुआ है, लेकिन जब हम मिलाएंगे, जैसे कि अभी मैंने बताया आपको, एक आपको हा ऐसे भी बनता है और हा इस तरीके का भी बनता है, और हा इस तरह भी होता है और हा इस तरह भी होता है। लेकिन यही हा इस तरीके से तब्दील हो जाएगा जब इस हा को इसमें रा से मिलाएंगे। जैसे देख लीजिए आप, जा ज़बर जा, हर अज़बर हर, जहर। जैसे आप लिखना चाहते हैं ज़राअत, जा अलिफ ऐन ता, ये हो गया ज़राअत। यानी खेती बाड़ी का जो सरकारी दफ्तर होता है वहाँ पर ज़राअत लिखा होता है। तो ज़राअत उर्दू में जैसे कृषि विभाग वगैरह इस तरह ज़राअत लिखा होता है। तो जब इसको आप मिलाइएगा, ऐन आपको कुछ इस तरीके से भी लिखा मिलेगा, ता इस तरीके से भी लिखा मिलेगा, लेकिन जब इसको मिलाएंगे तो ये वाला आइन का इस्तेमाल होगा यहाँ पे। ज़रा, जाल अलिफ ज़बर जा, अलिफ ज़बर जा, ऐन ते ज़बर अत, ज़राअत, ऐन ता, ऐन ते ज़बर अत, ज़राअत। जैसे ज़लज़ला लिखना चाहते हैं, ज़लज़ला, ज़ा लाम, ज़ा लाम हा, ये लिखा गया ज़लज़ला। तो देखिए लाम इस तरीके से भी होता है और हा इस तरह भी होता है, ऐसा भी होता है, इस तरह भी होता है, इस तरह भी होता है, और ये हा ऐसा भी होता है। इसको जब मिलाएंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, ये ज़लज़ला, ये हो गया ज़लज़ला। तो दोस्तों, जैसा कि आपके सामने मैंने ज़ा से कुछ लफ्ज़ों को लिख करके दिखाया और बताया, इस तरीके से पार्ट बाय पार्ट वीडियोस में बना चुका हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं उर्दू लिखना और पढ़ना जल्दी सीख जाएं, तो एक उर्दू कायदे का नाम से प्ले स्टोर पर मौजूद है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। या नहीं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उर्दू कायदे का लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर वीडियो के बारे में कमेंट करके बताएं, और अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि आपके शेयर से आपके दोस्त उर्दू लिखना और पढ़ना सीख सके। और इंशाअल्लाह आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।